कि बनाए गए भारत के संविधान के लिए आप सब लोग एकजुट होकर के अगर लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो 2024 के बाद हम संविधान को नहीं बचा पाएंगे। बोलिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी अमर रहे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी अमर रहे। मानवर कांसी राम साहब जी अमर रहे। मानवर कांसी राम साहब जी अमर रहे। महात्मा ज्योतिबा फूले जी अमर रहे। माता सावित्रीबाई फूले जी अमर रहे। आज न्याय अधिकार सम्मेलन के रामलीला ग्राउंड के इस कार्यक्रम में सम्मानित मंच कार्यक्रम में अपना अमूल्य समय निकालकर यहाँ उपस्थित सभी हमारे पिता तुल्य बुजुर्गों, माताओं, बहनों, भाइयों, सोशल मीडिया के बंधुओं, आप सबका मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सबको नमो बुद्धाय सादर जय भीम करती हूँ। साथियों, मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ पैगाम के संगठन के लोगों का जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के परिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर और 7 दिसंबर का आपने आयोजन रखा। भारत के तमाम सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन के लोगों को मंच पर बुलाकर एकत्रित कर 2024 में दिशा परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन के लिए जो आप ये कार्यक्रम कर रहे हैं, इसके लिए मैं अपनी तरफ से आए हुए सभी साथियों की तरफ से तहे दिल से मैं आप सबका संगठन का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। और मैं बताना चाहती हूँ साथियों कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो भारत के संविधान में बहुजन समाज के लिए जो हक अधिकार हमको दिए हैं, आरक्षण की व्यवस्था दिए हैं, ये बीजेपी आरएसएस की सरकार बहुत साजिश के साथ हमारे अधिकार को खत्म कर रही है। मैं कल 6 दिसंबर को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के परिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि करने के लिए मैं लोकसभा में गई थी। वहां भी बहुत बड़ी साजिश हुई है। बाबा साहब लोकसभा की तरफ उंगली उठा करके बहुजन समाज के लोगों से अपील कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं, क्या भारत के बहुजन साथियों, जिस दिन दिल्ली के कुर्सी पर आप कब्जा कर लेंगे उस दिन भारत का संविधान लागू हो जाएगा, और जिस दिन भारत का संविधान लागू हो जाएगा उस दिन देश में सामाजिक, आर्थिक, राजनीति में सबको बराबरी का हक मिल जाएगा। लेकिन किस तरीके से साजिश में, जिस तरीके से जो गोलाई का जो नक्शा बना हुआ है उस नक्शा को भी चेंज करके लोकसभा, नई लोकसभा बन रही है। हमारे बहुजन समाज के लोगों को सोचना चाहिए कि जो नई लोकसभा बन रही है उसका कारण क्या है। वो भी एक साजिश है कि जो बाबा साहब अंबेडकर जी का रखा हुआ संविधान है उस संविधान को बदलने की पूरी साजिश हो चुकी है। केवल ढांचा बचा है, संविधान में जो कानून है वो डेली कानून को बदला जा रहा है। साथियों जागो, मेरे लिए ना सही, भारत के बहुजन समाज के लिए और भारत के बनाए गए भारत के संविधान के लिए आप सब लोग एकजुट होकर के अगर लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो 2024 के बाद हम संविधान को नहीं बचा पाएंगे। और अगर संविधान नहीं बचा तो हमारा बहुजन समाज गुलाम हो जाएगा। इस गुलामी से बचाने के लिए मैं सम्मानित मंच को सल्यूट करती हूँ और मैं कहना चाहती हूँ कि अपना ईगो खत्म करें, अपना ईगो खत्म करें और सारे बहुजन समाज के लोग 2 दिन 4 दिन का दिल्ली में बैठक हो, गोपनीय बैठक हो, और उस बैठक में निर्णायक भूमिका में 2024 में बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए पूरी रणनीति तैयार करके और 2024 के लिए मैदान में कूच करें। साथियों, मैं तो बताना चाहती हूँ कि 2022 में उत्तर प्रदेश की सत्ता परिवर्तन के लिए मैंने 26 नवंबर 2021 को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मैंने कार्यक्रम करके और तमाम बहुजन संगठन के लोगों को एक मंच पर लाने की कोशिश की थी। नेता तो नहीं माने, लेकिन जनता ने तय कर लिया कि अगर नेता नहीं मान रहे हैं तो हमको निर्णय लेना पड़ेगा, और उस निर्णय हुआ। सरकार
चूक हुई, जो गलती हुई, वो गलती 2024 में ना हो, इसके लिए मैं बहुजन साथियों से मैं अपील करूंगी कि जो लड़ाई आपकी है वही लड़ाई हमारी है। इस लड़ाई को जीतने